नमस्कार साथियों, लूसेंट की इस सीरीज में हम भारत के इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम वेद, वेदांत और ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट इंडियन हिस्ट्री बाय फॉरेन राइटर्स। तो आइए शुरू वीडियो से मिलने वाले भारत के इतिहास के बारे में प्रमुख जानकारियाँ। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनानी और रोमन लेखक भारत आए थे, तो उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में क्या लिखा और इनके बुक से हमें भारत के इतिहास के बारे में क्या जानकारियाँ मिलती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आया टेसियस, जो कि ईरान का था। टेसियस कहाँ का था? ईरान का था। यह ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। जो टेसियस है वो ईरान का राजवैद था और ये भारत के बारे में आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय बातें बताया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, फारस, जो वर्तमान में ईरान है, के संबंध में वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों के पर आधारित है। कहने का सेंस ये है, हेरोडोटस ने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी और इसमें इसने बताया, इसने भारत और ईरान के संबंधों के बारे में बताया था, लेकिन इसको अनुश्रुतियों पर आधारित माना गया, यानी कि दूसरों के मुंह से कही हुई बातों को सुनकर इसने अपनी पुस्तक में लिखा था, इसलिए इसकी पुस्तक को ज़्यादा मान्यता नहीं मिली। याद रखने लायक चीज़ें ये हैं। याद रखने लायक चीज़ें क्या है इसमें याद रखने लायक है हेरोडोटस इतिहास का पिता, हिस्टोरिका इसकी पुस्तक है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है के साथ आने वाले लेखकों में नेरियाकस, बुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। इनकी पुस्तक के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं दी गई है, लेकिन इन्होंने जो भी कुछ लिखा भारत के बारे में वो प्रमाणिक थी और विश्वसनीय था। नेक्स्ट आते हैं मेगास्थनीज। बहुत बड़ा नाम है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका इसकी पुस्तक का नाम था। ठीक, तो आइए देखते हैं। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भारत आया। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। ठीक, याद करने वाली चीज़ें क्या है? मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, किताब लिखी इंडिका। नेक्स्ट देखते हैं डाइमेकस। डाइमेकस जो है वो सीरिया से आया था। कहाँ से आया था? सीरिया से आया था। किसका राजदूत था? बिंदुसार के दरबार में आया था। राजदूत किसका था? अंतियोकस का राजदूत था और आया था बिंदुसार के राज दरबार में। इसने भी मौर्य समाज के बारे में इसने भी लिखा है। ठीक, तो डाइमेकस सीरिया से आया था, बिंदुसार के राज दरबार में आया था और इसने अपनी पुस्तक में लिखा था किसके बारे में? मौर्य युगीन समाज के बारे में लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा डायोनीसियस। ठीक, डायोनीसियस जो है यह मिस्र देश से आया, मिस्र से आया था। किसके राज दरबार में आया था? अशोक के राज दरबार में आया था। ठीक है, डायोनीसियस यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में भारत आया था। आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा, अशोक के राज दरबार में भारत कौन आया था, या फिर ऐसे पूछेगा डायोनीसियस किसके राज दरबार में भारत आया था, तो आपका आंसर हो जाएगा अशोक के राज दरबार में आया था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं टालमी की एक जो पुस्तक थी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, भारत का भूगोल। पुस्तक याद कर लीजिएगा, टालमी भारत का भूगोल, पुस्तक का नाम है भारत का भूगोल, याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है प्लिनी। जो प्लिनी है इसके पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री और इसमें इसने क्या लिखा है? भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों के बारे में विवरण दिया है। नेक्स्ट हमारा पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। इसमें इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने अपने समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी, इसके लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस पुस्तक में क्या बताया गया है? भारतीय बंदरगाहों के बारे में और भारतीय व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी गई है। हमने पढ़ा यूनानी और रोमन लेखकों के बारे में, अब हम पढ़ेंगे चीनी लेखकों के बारे में। चीनी लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है पहले फायान।
यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। इसमें याद रखने लायक बातें कौन सी है? याद रखने वाला फायान जो है वो चीनी यात्री था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था और इसने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है और बताया कि मध्य प्रदेश की जनता सुखी और समृद्ध है। संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा, जितने भी चीनी यात्री इंडिया में आए थे उनका एकमात्र उद्देश्य ये था कि बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करना और बौद्ध धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ थे उनको चाइना लेके जाना और बौद्ध धर्म का प्रचार करना। नेक्स्ट है हेनसोंग। हेनसोंग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध धर्म ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया। CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। याद रखने की लायक चीज़ें क्या है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो हैं हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसकी पुस्तक है CU की, नालंदा विश्वविद्यालय में आया था, बौद्ध धर्म से शिक्षा प्राप्त करने आया था। इंपॉर्टेंट बस यही चीज़ें हैं, याद कर लीजिएगा। अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते चल रहे हैं तो बहुत सुंदर बात है, आपके लिए भविष्य में हमेशा काम आएगी। नेक्स्ट है, नोट में एक दिया गया है, हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है इत्सिंग। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। कौन? इत्सिंग। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया था। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा यूनानी और रोमन लेखकों के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा चीनी लेखकों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अरबी लेखकों के बारे में। अरबी लेखकों की पुस्तकों में भारत के इतिहास के बारे में कैसा वर्णन किया गया है और उस समय में भारत का इतिहास क्या रहा था, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है लेखक। अरबी लेखकों में पहले नंबर पे आता है अलबरूनी। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है अलबरूनी। यह महमूद गजनी के समय भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज में अखीब, जो आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का है, वहाँ का रहने वाला था। अरबी में लिखी है उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, जिसका हिंदी में मतलब होता है भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारत और मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। जो अलबरूनी है, अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भारत की खोज। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और जो इसकी पुस्तक थी उसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारत और मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों पर इसने अपनी पुस्तक में लिखा है। नेक्स्ट है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहाला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी, जिसको न्यायाधीश कहते हैं, नियुक्त किया। इब्न बतूता की एक पुस्तक थी जिसका नाम था रेहाला। ठीक, यह कौन था? अरबी भाषा में इसने लिखा था, यह अरब से आया था। अरबी भाषा में इसने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रेहाला। यह इतना विद्वान था, इसकी विद्वता से प्रसिद्ध होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का न्यायाधीश यानी काजी नियुक्त कर दिया। क्या क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा यूनानी और रोमन से आए हुए लेखकों के बारे में जिन्होंने भारत के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पहला आया था टेसियस। टेसियस कौन था? ईरान से आया था। यह ईरान से आया था। इसने भारत के संबंध में अविश्वसनीय और रोचक जानकारियाँ दी थी।
ठीक। नेक्स्ट हमारा था, अगला था कौन, हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास का इसको पिता कहा जाता है, हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री इसको कहा जाता है। इसकी पुस्तक कौन सी थी, हिस्टोरिका। एच से हेरोडोटस, एच से हिस्ट्री यानी इतिहास का पिता, एच से हिस्टोरिका यानी कि आप इसको ट्रिक से ट्रिपल एच कह सकते हैं, ठीक। एच से हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री, एच से हिस्टोरिका इसकी पुस्तक का नाम है जिसमें इसने भारत के बारे में विवरण दिया है, ऐसे इसका नाम हेरोडोटस, ठीक है। लेकिन इसकी जो पुस्तक थी हिस्टोरिका, इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो इसकी पुस्तक थी वो अनुश्रुतियों पर आधारित थी, यानी कि दूसरे से मुंह से कही हुई बातों को इसने अपनी किताब में लिपिबद्ध किया था। नेक्स्ट था हमारा कौन, मेगास्थनीज। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज है यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में भारत आया था, ठीक है। इसकी पुस्तक थी, हमने किसके बारे में पढ़ा, डाइमेकस के बारे में पढ़ा। डाइमेकस कौन था, यह कहाँ से आया था, यह सीरिया से आया था। सीरिया की राजधानी कहाँ है, दमिश्क, और सीरिया का करेंसी क्या है, सीरियन पाउंड। जो डाइमेकस है वो सीरिया से आया था, सीरिया की राजधानी दमिश्क, और सीरिया का करेंसी है सीरियन पाउंड। यह किसके समय में आया था, बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था, बिंदुसार के राज दरबार में आया था। बिंदुसार कौन है, बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। अगला में हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट हमने पढ़ा था डायोनिसियस के बारे में। डायोनिसियस के बारे में हमने पढ़ा था, डायोनिसियस जो है वो मिस्र से आया था, ठीक। मिस्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मिस्र की राजधानी है, कैपिटल ऑफ मिस्र काहिरा। मिस्र की जो करेंसी है वो मिस्री पाउंड है। और ये जो डायोनिसियस है वो किसके शासनकाल में भारत आया था, वो अशोक के शासनकाल में भारत आया था, यानी अशोक के राजदरबार में आया था। अब अशोक कौन है, अशोक पुत्र है बिंदुसार का। बिंदुसार कौन है, बिंदुसार पुत्र है चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने पढ़ा टालमी के बारे में। इसकी पुस्तक का जो नाम था वो क्या था, यात्रियों के बारे में पढ़ा। चीनी यात्रियों में पहला नंबर पे आता है फायान। फायान जो है वो चीनी यात्री था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। इसने भारत की संस्कृति और कल्चर के बारे में बताया था, भारतीय संस्कृति और कल्चर के बारे में बताया था। अगला हमारा है हेनसोंग। जो हेनसोंग है वो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आया था, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आया था, और जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं उनको अपने साथ वापस चाइना लेके जाने आया था, ठीक है। इसके 2-3 नाम हैं जो भारतीय द्वारा इसके दिए गए हैं। पहला नाम है यात्रियों का राजकुमार, दूसरा नाम है शाक्य मुनि, और तीसरा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो नालंदा विश्वविद्यालय इसको बनवाया था किसने, कुमार गुप्त ने बनवाया था, और बख्तियार खिजली ने इसका नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया। बख्तियार खिजली ने, कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थीं कि जब इसमें अरबी लगाए के बारे में, यानी जो अरबी लेखक थे इनसे भारतीय इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है। पहला था अलबरूनी था पहला। ये कहाँ से आया था, तुर्कमेनिस्तान से आया था। इसकी पुस्तक का नाम था तहकीके हिंद, यानी कि भारत की खोज। हिंदी में नाम हुआ इसकी पुस्तक का भारत की खोज, ठीक। नेक्स्ट था अगला हमारा कौन सा था, इब्न बतूता। ये कहाँ से आया था, यह आया था मोरक्को से, ठीक। इसकी पुस्तक का नाम था रिहला। इब्न बतूता इसकी पुस्तक का नाम था रिहला, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता के जो विद्वता थी इससे इतना प्रभावित हुआ कि इसके